जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग जो है मिरर इमेज का सॉल्यूशन देखा जाएगा जो आज टेस्ट कराया गया था आपका। आप सभी को जय हिंद। नमस्ते नमस्ते आप सभी को। तो अगर जिन लोगों ने कर लिया हो तो अपना समय नहीं वेस्ट करना, मैं यही कहूंगा। ठीक है, मिरर इमेज का टेस्ट 7 तारीख का। हाँ, यहाँ पे है 50 क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, कितने देर में करने के लिए, 30 मिनट में करने के लिए। हमें जो है अपडेट देने की जरूरत नहीं है। जब मैं 30 दिन बाद जो है कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आपने फॉर्म भरते समय क्या डाला है उससे नहीं मैटर रखता है। देखिए यहाँ पे आपका क्या देखना है, जो लाइन है कहाँ पे, दर्पण कहाँ पे है, इस रेखा पे है। तो जब आपका जल प्रतिबिंब बनेगा तो ये जो ऊपर जा रहा है, आप देख रहे हैं एरो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एरो नीचे की तरफ रहेगा और राइट साइड में ही रहेगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड में है। तो मंडे से जो है मैं आपका टाइम फिक्स कर दूंगा कि किस टाइम पे कौन सा क्लास होगा। ठीक है, चलिए। तो आपका ये राइट साइड में एरो, राइट साइड में, और यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर में है दोनों जगह एरो, और यहाँ पे एरो नीचे में है लेकिन लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन बी बचेगा। आ जाते हैं इसमें, MN रेखा पे है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जो एक कप का नीचे वाला हिस्सा है अब ये सबसे ऊपर आ जाएगा। जब यहाँ पे रहेगा आपका दर्पण, तो जो कप का सबसे निचला हिस्सा है सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में देखिए, अब एक कप का जो हैंडल है वो लेफ्ट साइड में है, तो जब उसका वाटर या यहाँ पे बनेगा तो कप का हैंडल लेफ्ट साइड में ही रहेगा। यहाँ पे कप का हैंडल राइट साइड में आ गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका, अब जो हमारा मिरर रखा हुआ है यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए तीनों का ये जो है इसको देख लेते हैं। दो एक दिशा में है, एक अलग है, तो ये देखो तीनों एक दिशा में कर दिया है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। बाकी अब हमारे पास 3 बचे हैं। तो यहाँ पे देखो ए लाइन ऐसे आ रहा है, तो जब हमारा इमेज बनेगा तो सेम ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे सेम ऐसे है? ए को काट दिया हमने, डी को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा? बी और सी बचा है। अब बी और सी में हम देखेंगे। ठीक है, तो बी और सी में क्या देखेंगे? इसको जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो ए फिगर आपका सेम है। ठीक है, लेकिन अब आप देखना यहाँ पे इस चीज का, और एक देखना इसका जो नीचे सेम ही है, इसका भी सेम ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, हिंदी के लिए सही है। ठीक है, नहीं भाई 5th एडिशन की है, बात मत किया करो ज्यादा यार, बात मत किया करो ज्यादा। ठीक है, अपने बातों में उलझा देते हो। चलो MN है। यहाँ पे देखिए अब ये क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे, तो ये जो बड़ा वाला गोला रहेगा ये मिरर के पास में रहेगा। समझ लो यहाँ पे मिरर है, यहाँ मिरर है, यहाँ मिरर है, यहाँ मिरर है। तो देखो कहाँ कहाँ पे बड़ा वाला गोला मिरर के पास नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये वाला, और यहाँ पे दोनों गोला को बराबर कर दिया, तो इसको काट दो। अब देखो, अब यहाँ पे बड़ा वाला गोला मिरर के पास तो हो गया। अब इसके हम हैंडल को देखेंगे। ये जो हैंडल है, अब क्या होगा, ये मिरर से दूर यहाँ भी है, मिरर से दूर यहाँ भी रहेगा। तो मिरर आपका एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, तो ये देखो मिरर के पास में हैंडल आ गया, इस वजह से गलत हो गया। हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलो
यदि यमन रेखा पर एक दर्पण रखा जाता है तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति? तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या ऐसे बना है और ये एक ऐसे बना है, इसी को ध्यान देना, यानी एक एक दिशा में एक दूसरे दिशा में। तो आप देखो यहाँ पर छोटा सा नीचे ला दिया है, इस वजह से गलत दिख रहा है हमको। यहाँ भी एक छोटा सा ला दिया है, इस वजह से गलत है। और इसका देखो ऐसे झुकाव इसका भी है, ऐसे सेम झुकाव इसका भी है, इस वजह से डी भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी और घटना चक्र का पूर्वावलोकन दोनों साथ में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो परीक्षा वाणी घटना चक्र का पूर्वावलोकन दोनों साथ में लेके पढ़ना। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका बनेगा इस तरीके से। तो जब हम इसको नीचे में करेंगे तो हमारा तीर तो जो रहेगा लेफ्ट साइड में ही रहेगा। तो देखो कहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत पहले कर दो। अब देखो ये तीर चला गया राइट साइड में, यहाँ पे तीर है लेफ्ट साइड में, तो हमारा राइट में नहीं जा सकता है। क्यों? ये बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा। छठवां का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए आपका मिरर यहाँ पे है, तो ए आपका कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ए देखो, ए लेफ्ट साइड है, ए राइट साइड, तो ये कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट साइड में ही रहेगा। चलो आगे आ जाते हैं, सातवां देखते हैं हम लोग। तो टी जैसा ही बन जाएगा, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। सातवां का ए हो जाएगा। हम बता दें आपको, एनटीपीसी में एग्जाम होता है साइको टेस्ट, वहां पे 10 मिनट में 35 क्वेश्चन नॉन वर्बल के करने रहते हैं। तो अब आप अपना स्पीड देख लेना, 10 मिनट में 35 क्वेश्चन करने रहते हैं नॉन वर्बल के, मतलब 5-6 पार्ट में वो टेस्ट होता है। 10 मिनट में अलग चीज, 10 मिनट में अलग चीज, 8 मिनट में अलग चीज, ऐसे रहता है। ठीक है, कह रहा है एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। तो 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, फिर 6, फिर 9 और 12। अब कह रहा है क्या? उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, यानी एक घड़ी है और उसके दर्पण के सामने क्या किया गया है? उल्टा रखा गया है। तो दर्पण के सामने क्या करेंगे हम? इसको उल्टा रखेंगे। यदि घड़ी में 4:15 बजे हैं तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? ठीक है, प्रतिबिंब में समय क्या दिखाएगा, यानी इसमें समय क्या दिखाएगा? तो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो 12 आपका नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है? 4:15 बजे हैं। कितना बजा है? 4:15। तो 4 किधर में बजेगा आपका? 3 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ लगभग 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यानी मिनट की सुई यहाँ पे है और 4:15 यहाँ लगभग आएगा आपका। ठीक है, एक घंटे वाली सुई, ए आवर वाला हो गया, ए मिनट वाला हो गया। अब हमसे क्या कह रहा है? तब प्रतिबिंब समय क्या होगा? ठीक है, दर्पण के सामने आपका उल्टा रखा गया है। अब प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा? देखिए, यहाँ पे आपका ये 4 हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब समय यहाँ पे कैसे बनेगा? जब इधर में बनेगा तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? लगभग इस दिशा में आएगा। तो इस दिशा को क्या कहा जाएगा? घड़ी के 2:15 लगभग हो जाएगा। क्या? 2:15 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सही वाला घड़ी लेंगे। क्या? यहाँ पे हम जो है सही वाला घड़ी लेंगे। हमारा कितना हो जाएगा? 2:15। चलिए, निम्नलिखित में से इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मिरर रखा गया है, देखो। अब इसको क्या करना? तीर यहाँ पे आप देखो कैसे है, इस तरह से। तो जब आपका इमेज बनाओगे तो तीर कैसे हो जाएगा? यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो कौन कौन सा? ए तो हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, क्योंकि तीर वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। ऑप्शन सी हो सकता है, डी हो नहीं सकता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति एम डब्ल्यू, ठीक है, एम डब्ल्यू है आपका और मिरर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो एम का उल्टा करेंगे तो ए फिगर तो होगा नहीं, ए फिगर तो होगा नहीं, ये दोनों एम बनेगा नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। इसको देखिए, ए बी पे दर्पण है, तो जैसे यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो ए लाइन ऐसे गया है तो ए लाइन ऐसे आ जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ पे ए लाइन ऐसे आया है। तो ए लाइन क्या इस तरह से है? नहीं है। इस तरह से है? नहीं है। इस तरह से है? नहीं है। हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि ए लाइन जब यहाँ पे ऐसे गया है तो यहाँ मिरर बनाएंगे तो ए लाइन ऐसे आ जाएगा, और ऐसे लाइन सिर्फ एक ही जगह है, बाकी देखो हर तीनों जगह सेम है, तो ये गलत हो जाएंगे तीनों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको देखिए, ए बी रेखा पे कह रहा है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है आपका? एक काला वाला हिस्सा जो भरा हुआ है ए बी रेखा से सटा होना चाहिए। तो आपका देखो क्या यहाँ पे सटा हुआ है? नहीं है। यहाँ पे मान लो ए बी रेखा रहेगा तो सटा रहेगा, यहाँ भी नहीं सटा है, यहाँ भी नहीं सटा है। हमारा ऑप्शन डी बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। बस इसमें इसी पॉइंट को देखना था कि ए बी रेखा से सटा हुआ है तो जो फिगर बनेगा वो भी सटा हुआ होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन डी, यहाँ पे एस और टी, तो इसको जस्ट पलटेंगे, इसको पलटेंगे तो ऑप्शन ए ही सही दिखने लग रहा है। ए तो सही नहीं है, ए तो सही नहीं, ए तो सही नहीं। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको देखिए, तो सबसे पहले मिरर के पास में जो लेटर रहता है उसी से शुरुआत होती है, तो किधर से करेंगे? यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये जे का ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए ए वाला हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, यहाँ से ए भी नहीं हो सकता है। अब जे और ए, जे और ए, एल, एल आपका इधर में है तो सेम एल नहीं बन सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब सही है, पढ़ने वाले बच्चे बस बचे हैं, क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे भाग गए। ये क्वेश्चन पूछने वाले डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं बस पढ़ने वाले लोग रहे, फालतू लोग लाइव में ना आया करें। यहाँ पे देखिए क्या है, एम एन रेखा पे है। तो देखो जो जो आपका फलक यानी जो फलक सटा हुआ होगा वो दो वाला होगा। क्या होगा? दो वाला। जैसे ए लाइन इस तरह से है तो यहाँ लाइन इस तरह से रहेगा। तो देखो कौन सा लाइन ऐसे बन रहा है, क्या इसका बनेगा? नहीं बनेगा। क्या इसका बनेगा? नहीं बनेगा मेरे भाई। इसका लाइन देखो इस तरह से बन रहा है, इसका लाइन, इसका भी बन रहा है। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज देखो सीधा है, यहाँ त्रिभुज उल्टा कर दिया, हमारे पास सी बचा। सी और डी में बस अंतर यही है, इसका त्रिभुज नीचे की तरफ कर दिया जबकि त्रिभुज तो उल्टा होगा नहीं। इसको देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है? ए वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये दर्पण के पास रहेगा। मान लो यहाँ पे दर्पण है तो यहाँ पास में रहेगा। तो यहाँ देखो लाइन पता नहीं कहाँ से ले आ दे रहे हैं भाई, ये लाइन कहाँ से आएगा? और ये पूरा बड़ा सा खाली छोड़ दे रहा है, जबकि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर जिसने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं तो वो अपना कोई और चीज टॉपिक पढ़ें, इस वीडियो को लाइव में देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने, ठीक है, घड़ी वाला फिर से करते हैं, ठीक है, और किताब में भी देख लेते हैं अगर कुछ। देखो ए लाइन ऐसे है, एम एन रेखा पे जब आएगा तो ऐसे रेखा होना चाहिए। तो आप पाओगे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे रेखा नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को काट देंगे। और एक चीज ध्यान दीजिए, दो वर्ग खाली हैं, तो यहाँ पे तीन वर्ग भरा हुआ है, ते भी खत्म हो गया। यहाँ पे आपका क्या है? लाइन के अलावा देखिए क्रॉस बना हुआ है, यानी इस तरीके से, तो लाइन वाले में ही एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा किया है आपने, अच्छा स्कोर किया है। यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं।
अब देखिए ये गोला आपका लेफ्ट साइड में है, वर्ग दोनों राइट साइड में है, तो अब क्या होगा, ये दोनों वर्ग इस मिरर के पास में आना चाहिए। मिरर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये देखो मिरर यहाँ रखोगे तो ये वर्ग दोनों दूर जा रहे हैं, ये पलट जा रहा है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ये वर्ग बाहर की तरफ होने चाहिए मेरे भाई, ये वर्ग अंदर की तरफ है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। गोला भी ऊपर कर दिया है, गोला ऊपर थोड़ी ना जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखते हैं, मिरर कहाँ पे रखा हुआ है, मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें इस चीज को ध्यान देना। तो ये जो तीर बना है, तीर जस्ट मिरर से सटा हुआ होगा और ऊपर नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पे ऊपर कर दिया है और यहाँ तो पता नहीं क्या कर दिया है भाई मेरे। और अब बचा कौन सा ऑप्शन, ए वाला बचा और ए वाला बचा। तो देख लेते हैं, ठीक है ठीक है, ये ठीक है ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, ये देखो एरो थोड़ा टेढ़ा किया है तो गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिरर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ए एरो आपका बाहर की तरफ ही रहेगा। तो जैसे ए मान लो यहाँ पे रखते, ए एरो यहाँ पे देखो मिरर की तरफ आ जाएगा, ए एरो मिरर की तरफ आ जाएगा, ए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इसको, ये जो आपका है दिया का जलने वाला हिस्सा, ये आपका मिरर से सटा हुआ ही रहेगा। तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे भी गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मिरर की तरफ कौन सा हिस्सा है, एक काला वाला हिस्सा है। तो जब ऐसे पलटोगे तब भी यही पास में रहेगा, जो इधर मिरर के पास है। तो मिरर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो काला वाला हिस्सा पास में है। यहाँ मिरर रखोगे, इसको काट दो। यहाँ मिरर रखोगे, एक काला वाला हिस्सा पास है। यहाँ मिरर हिस्सा रख, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो त्रिभुज को पलट दे रहा है। ठीक है, अब देखो, और यहाँ पे देखो ये लाइन ऐसे ऐसे है, यहाँ पे लाइन ऐसे ऐसे कर दिया, इस वजह से गलत हो गया। सही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको देखिए, ये व्यक्ति है, इसका पैर कहाँ पे है, दिए गए चित्र की दर्पण छवि, दर्पण छवि मान लो मिरर यहाँ पे है, पैर इसका किधर है, इधर में है। तो जब दर्पण यहाँ पे रखेंगे तो पैर एकदम उसी दिशा में नहीं रहेगा, यहाँ पे पैर दोनों दिशा में कर दिया। हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे, तो आपका कैसे बन जाएगा ये फिगर, ये फिगर आपका यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, इस ए इससे मैच हो जाएगा बी से। ठीक है, कैसे, ये नुकीला वाला हिस्सा इससे सटा होना चाहिए। तो यहाँ पे नुकीला वाला हिस्सा नहीं सटा है, यहाँ भी नहीं सटा है। बचा हमारे पास दो ऑप्शन, ए वाला और ए वाला। तो जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका इस तरह से है। तो ये जो ऐसे तीन लाइन है, जब मिरर ऐसे है तो ऐसे 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 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे लाइन इस तरह से नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो है। और ये हुक नीचे है तो नीचे ही रहेगा, यहाँ पे हुक ऊपर चला गया है। और एक चीज और देखो, यहाँ पे हुक का दिशा यही है और यहाँ भी हुक का दिशा यही है, इस वजह से गलत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आधा आपका खत्म हो चुका है। और कितना मिनट का वीडियो हो चुका है, मुझे लग रहा है 15 मिनट हो चुका होगा। 20 मिनट हो चुका है। ठीक है, बताने में समय लगता है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसकी तरफ में एक खाली वाला भाग आना चाहिए। तो यहाँ पे मिरर जब यहाँ पे रखाएगा, कहाँ पे रखा रहा है, तो खाली वाला भाग, यहाँ पे मिरर आ रहा है, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मिरर, यहाँ पे मिरर। तो इसकी तरफ में ये तीन गोले दिखने चाहिए। तो तीन गोले इस मिरर के तरफ में यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
ये जो 3 खाली हिस्सा है ये मिरर की तरफ होना चाहिए। तो सिर्फ यहीं पे देखो 3 खाली हिस्सा है, बाकी में नहीं है, बाकी में नहीं है। यदि रेखा AB पर एक दर्पण फूल वाला देखिए, इसमें क्या अंतर मिल जाएगा, यहाँ पे क्या अंतर मिल जाएगा। अब देखो फूल इस तरफ झुका हुआ है तो वहां पे आपका सेम नहीं झुका हो सकता है, सेम झुकाव नहीं हो सकता है। और यहाँ पता नहीं कैसे एक आपका मतलब और निकाल दिया है। तो बचेगा क्या, आपका ऑप्शन बी बचेगा। चलिए यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान जो है आपका इधर है। तो मिरर इमेज मान लो बनाएंगे तो खाली मतलब खाली वाला मिरर के पास में रहेगा। यहाँ दोनों भर दिया, यहाँ दोनों खाली कर दिया, यहाँ दोनों खाली कर दिया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको देखिए ऊपर में क्या है, लाइन खड़ा है, यहाँ पे लाइन क्या है ऐसे कर दिया है। और सेम फिगर इसको बना दिया है, सेम फिगर नहीं बन सकता है। बाकी इसको देखिए यहाँ पे कोई अंतर दिख रहा है क्या, लाइन का अंतर दिख रहा है क्या। यहाँ पे डॉट बहुत कम है, यहाँ पे क्या है आपका डॉट बहुत कम है। और यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए नहीं सही होगा। ए में डॉट बहुत कम है, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सितंबर को करना है तो जो लेटर मिरर के सबसे नजदीक होता है उसी लेटर से आपका यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाएगा, आर से स्टार्ट होगा। तो आर सभी में सेम है, ई सभी में सेम है, बी सेम नहीं हो सकता है। अब इन तीनों को देखते हैं। फिर आपका एम एम जो है आपका डब्लू नहीं बन सकता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एम का मिरर इमेज सेम बनता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका, ठीक है, यहाँ पे एम एन रेखा पे करना है। तो ये लाइन जो ऐसे गई है यहाँ पे इस तरीके से आनी चाहिए। तो देखो कहाँ पे आई है, इसमें तो नहीं आई है, इसमें नहीं आई है, बचा क्या, ए वाला और ए वाला। तो अब इसमें देखना है क्या, ये देखो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर ये लाइन है, इस वजह से गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भाई आपको जो समझ में आए, आपको कोर्स ले रखे हो तो अपने आप पे डिसीजन लीजिए ना कि आपको कोर्स से पढ़ना है। जहां पे ठीक है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि आपको कोर्स मेरे से ही पढ़िए, आपको जहां पे बढ़िया लगे वहां पे पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे देखो मिरर इमेज बनाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो ए हमारा जो डॉट है मिरर के पास में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इस वजह से गलत हो जाएंगे। अब इन फिगर को देखिए, यहाँ पे हल्का सा झुकाव है, यहाँ पे हाथ में ज्यादा झुकाव है, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम क्यों कहें कि आप किसी के कोर्स से ना पढ़िए या कुछ भी, आपका डिसीजन होना चाहिए। चलिए यहाँ पे हमको लिखना है। तो अब देखो एक इधर में है, इधर में है, और इसका झुकाव इधर है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। यानी एक तरह से देखो ये लाइन एक तरह से सीधा आ रहा है, ठीक है। तो जब ये लाइन सीधा आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। तो कहाँ पे है ऐसा, कहाँ पे ऐसा बन रहा है, तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। और आपका ये दोनों झुकाव एक तरफ होना चाहिए। यहाँ पे देखो एक झुकाव इधर है, एक झुकाव इधर है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। और ये तो पता नहीं कैसे बना है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको देखिए, इसको क्या देखना है, यहाँ पे देखिए बीच वाले में एक है, यहाँ पे इसमें बीच वाले में दो कर दिया है, यहाँ भी दो कर दिया है। अब बचे दो ऑप्शन, तो ए इस तरह से है तो आपका सेम नहीं हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको देखिए आप, एम एन रेखा पे है तो देखो एम एन रेखा की तरफ ध्यान दो, ये एक खाली वाला होना चाहिए, क्योंकि जब एक खाली वाला है तो एम एन रेखा पे, तो जस्ट आपका एम एन रेखा पे रखा जाएगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, एम एन रेखा यहाँ पे रखा जाएगा।
यहाँ पे देखो दोनों भरों को एक साथ कर दिया है, जबकि दोनों भर विपरीत में है, तो ये दोनों विपरीत में होना चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक भरा वाला है, एक खाली वाला है, ठीक है। लेकिन ये तीर आपका सेम नहीं होना चाहिए, तीर आपका सेम है, तीर विपरीत में होना चाहिए। अब आ जाते हैं, इस पे आ जाएंगे, एक आपका जिधर भरा उधर, ठीक है, आपका सेम ये दोनों आपका है। ये जो पत्ती है इसका देखिए एकदम सेम बना दिया है, इस वजह से गलत है। हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाई जब दरोगा बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो क्या हम बताएं, ठीक है। आप सोचते हो आसान रास्ता, अधिकतर लोग सोचते हैं आसान रास्ते पे चलेंगे, चल के देख लेना, ठीक है, पता चल जाएगा। अगर कोर्स के अलावा, मैं तो कहता हूं भाई कोर्स लो, लेकिन कोर्स का कम से कम 3 गुना आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बस कोर्स पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है, साफ सीधी बात। अगर सिर्फ सोचोगे मैं कोर्स पढ़ के हो जाऊंगा, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम रहेंगे, मतलब 1% भी चांस नहीं रहेगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। हाँ, कोर्स के साथ आप चीजों को और सेल्फ स्टडी करोगे, अपने से जब सेल्फ स्टडी करोगे तब चांसेस रहेगा। तो देखो इसको 6 पास में है मिरर के, तो इधर भी 6 पास में होना चाहिए, यहाँ पे है, लेकिन ए गलत है, ए गलत है। अब देखो 4 को देख लेते हैं, 4 4 सेम, ए भी सेम है, 3 यहाँ पे सेम बना दिया है, जबकि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, मैं आपको देखो कभी नहीं कहता हूं कि आप जो है अपना समय वेस्ट करिए, ठीक है। यहाँ पे लाइन इस तरीके से बना है, तो आपका लाइन इस तरीके से नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो एक बॉक्स में ला दिया है, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा जो क्या है, मिरर ऊपर में है, तो मिरर में क्या टच हो रहा है? ये त्रिभुज टच हो रहा है, और ये भी त्रिभुज, आप ध्यान देना। तो अब मिरर आपका कहाँ पे है? यहाँ पे। तो अब इसके यहाँ पे जाएगा, तो ये जब मिरर के, ये देखिए इसका हिस्सा ये ऊपर का हिस्सा है, तो अब ये सबसे नीचे का हिस्सा रहेगा, तो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। अब मैंने क्या कहा था, दोनों त्रिभुज का फेस एक तरफ है, तो दोनों त्रिभुज का फेस ऑप्शन बी में एक तरफ है, सी में नहीं है क्या? यहाँ पे देखिए, अब एच जो है दूर में है, तो यहाँ भी दूर में होना चाहिए। तो यहाँ पे दूर में है, यहाँ पे दूर में है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पास में है, इस वजह से हमने काट दिया। अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज का मुंह ऊपर वाला जो है, त्रिभुज का मुंह इसके नजदीक में है, तो इधर भी नजदीक में होगा। लेकिन यहाँ देखो ऊपर वाला त्रिभुज का मुंह दूर में जा रहा है। अब देखो क्या आ जाएंगे, ये तीर सेम ऐसे ही बना दिया है, जबकि ये गलत हो जाएगा। हमारा तीर ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये देखो तीर सेम वैसे बना दिया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसको। जो चीज दूर में है वो चीज दूर में रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो सेम फिगर बना दिया, इस वजह से गलत। यहाँ भी सेम फिगर बना दिया, इस वजह से गलत। अब हमारा यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो इसका जो पंख टाइप का है, ये बाहर की तरफ खुलना चाहिए, यहाँ पे अंदर की तरफ कर दिया, तो ऑप्शन क्या बचा? डी बचा। इसको देखिए, ए ऊपर में जो तीर बना है वो ऊपर में ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा मेरे भाई, नीचे नहीं आएगा। अब देखो ये तीर ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे तीर नीचे की ओर कर रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हम लास्ट में देख लेंगे किसका स्कोर कितना आया है, आप लोग कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। अभी इसमें बिजी है तो इसी में बिजी रहने दीजिए। तो ये वाला ऐसे लाइन बनेगा और नीचे आएगा खाली स्थान, तो यहाँ पे लाइन ऐसा तो बना है, और यहाँ पे ऐसे लाइन नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, ये नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा, नजदीक में रहेगा, और ये ऊपर वाला दूर में रहेगा। तो जब यहाँ पे मिरर रहेगा, देखो नजदीक में है, ये नहीं है, ये दूसरे पे चला गया, ये भी गलत है, दोनों गोला एक तरफ आ गया। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए दो डॉट हैं, दो डॉट आपके पास में ही रहेंगे मिरर के, यहाँ मिरर रखा हुआ है, यहाँ मिरर रखा हुआ है, तो दो डॉट देखो कहाँ पे, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें त्रिभुज नीचे की तरफ है, इसमें दो डॉट ऊपर कर दिया। इसमें ये जो ट्रेंगल बना हुआ है, ये ट्रेंगल नीचे की तरफ कर दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका देखिए, यदि रेखा MN पर दर्पण है, तो जब आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये चीज नीचे नहीं लाइएगा इसको, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कर दिया है, गलत कर दिया है, यहाँ भी गलत कर दिया है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इस तरह से लाइन बना है तो इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से लाइन कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और ऊपर में क्या है, ऊपर में एक त्रिभुज देखो इस तरह से बनाया है, जबकि ऐसा त्रिभुज कहीं भी बन नहीं रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है दोनों, तो यहाँ पे दोनों समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों समकोण त्रिभुज है। इसको देखिए, ए स्क्वायर जो है मिरर के पास में आना चाहिए, तो मिरर के पास में यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी, लेकिन मिरर के पास में ए आपकी दो लाइन है, यहाँ पे गलत कर दिया, ठीक है। और इस तरह से लाइन है, ठीक है, और दो लाइन मिरर के पास में है, तो ये मिरर के पास ही में रहना चाहिए, यहाँ भी तो सेम है, लेकिन ये नजदीक में छोटा वाला ए आपका दोनों बराबर कर दिया है, इस वजह से गलत हो गया। इसमें क्या गलती है, इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे मिरर के पास में बड़ा वाला कर दिया है, इस वजह से गलत है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको और मैं हट जाता हूँ। इसको देखिए, ये आपका सेम इसी तरह बनेगा और यहाँ से नीचे भी नहीं रहना चाहिए और यहाँ भी टच हो रहा है, देखो, तो आपका दाहिने हाथ में टच होना चाहिए। यहाँ पे देखो कहीं नहीं टच हो रहा है, यहाँ पे आपका टच ऊपर में नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ऑप्शन बी बचेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 का क्या है, लाइन इस तरह से है, लाइन कैसे है, और एक काला वाला बॉक्स आपका लेफ्ट साइड में है, तो काला वाला बॉक्स राइट साइड में आ जाएगा, इस चीज को ध्यान देना, आप काला वाला बॉक्स ऊपर में रहेगा और राइट साइड में, और ये लाइन ऐसे ऐसे है, तो इधर में लाइन ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इसका देखिए 48 का, 48 का काला वाला बॉक्स मैंने क्या कहा, राइट में चला जाएगा, किधर में चला जाएगा, काला वाला बॉक्स आपका राइट में ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे देखो नीचे है, एक मिनट, काला वाला बॉक्स ये आपका गलत हो गया, ये दोनों एक ही दिशा में आ गए और ये भी गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 48 का। सेक्रेटरी का दर्पण छवि, तो आपका शुरुआत किससे होगा, यहाँ पे दर्पण रखा जाएगा, तो इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, शायद आपको ना दिख रहा हो। तो सेक्रेटरी का दर्पण छवि क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका, स्टार्टिंग किससे होगा, वाई से होगा, तो वाई सभी में है। फिर आपका आर, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, ए का ए जैसा बनेगा, टी का टी जैसा बनेगा, ई भी सभी में सेम है, ई भी सभी सेम है। आर यहाँ देखो, आर को आर लिख दिया, इस वजह से गलत हो गया, बाकी आर सेम है तो आर को लेके चलते हैं। फिर आपका सी, सी आपका सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे सेम लिख दिया तो इस वजह से गलत हो गया, यहाँ पे भी सीम को सेम लिख दिया, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 49 का डी हो जाएगा। अब 50 का देखिए, 50 का आप देखेंगे तो मिरर की तरफ में तीन इमेज हैं, तीन इमेज, और सबसे पहले ऊपर वाला रहेगा, तो यहाँ पे मिरर आएगा, क्या यहाँ पे तीन एक तरफ है, नहीं है, यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर वाले से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी, तो इसमें दो का ही फेस है, इसमें सबसे ऊपर वाले का रहना चाहिए, तो यहाँ सबसे ऊपर वाले का नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट था। अब आप लोग स्कोर जो बताना चाहें बता सकते हैं, ठीक है। अब जो है बताना चाहे बता सकते हैं किसका कितना आया, तो हमारा देखो टारगेट रहता है ना, समय में, कम समय में आपको कराया जाए, तो 50 क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक मुझे लगता है 34 से 35 मिनट में कराया गया है, ठीक है।
48 अच्छा स्कोर था। अड़तालीस अच्छा स्कोर था, मैंने 30 मिनट समय दिया था आपको, ठीक है। चलो तब आप लोग ये बुक जो है पीयूष वार्ष्णेय सर का था, ठीक है। घड़ी वाला मैं देख लेता हूँ एक बार, घड़ी वाला में बच्चों का डाउट आ रहा है तो मैं घड़ी वाला जो है किताब ही खोल लेता हूँ कि सॉल्यूशन में क्या दिया है, उसका सॉल्यूशन जो है मैं निकाल लेता हूँ। एक मिनट आप लोगों को घड़ी वाले का मैं सॉल्यूशन ही निकाल लेता हूँ, ताकि क्योंकि मिरर कंफर्म नहीं है ना बच्चों। अच्छा सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है, सॉल्यूशन तो किताब में दिया ही नहीं है भाई। अब क्या होगा बताओ, सॉल्यूशन तो किताब में दिया ही नहीं है, बस क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्वेश्चन दिया है और आंसर दे दिया है, ये भी अजीब बात है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है देख लेते हैं यार, एक मिनट। यही है 16 आपका। यहाँ पे देखिए यही मैंने कहा था कि ये जो आपका एक तरह से क्या बन रहा है, देखिए समचतुर्भुज की तरह बन रहा है। तो ये मिरर यहाँ पे है, तो मिरर आपका कहाँ पे है समझिए, यहाँ पे मिरर है, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पे आपका मिरर है। अच्छा मिरर यहाँ पे आएगा तो इस तरह से रहेगा, मिरर यहाँ पे, ठीक है। हाँ सही क्वेश्चन किया, मुझे लगता है मैंने यहाँ पे आंसर ए बताया था, क्या आपका आंसर ए बताया था, लेकिन ए आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। लास्ट ईयर अपेयरिंग यूपीएसआई नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपका जो है आपका पास होना चाहिए, लास्ट ईयर जो है लास्ट ईयर अपेयरिंग नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन आप अपना सब्जेक्ट अच्छा करके रखो, ठीक है, बाद में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप तैयारी करें। बाकी जय हिंद जय भारत।